जोहार सब कोई के स्वागत है तोहिन के अपन यूट्यूब चैनल एग्जाम व्यूअर्स और अपन मोबाइल एप्लीकेशन एग्जाम व्यूअर्स में। तो आज हम लेकर के आए लियो तोहिन के बीच खोथा काठे पैदे खंडी जे गद्य पद्य भाग में जो किताब है कविता किताब और एकल संग्रह कविता किताब लगे पूरा आकर में संग्रह करल गेल झाजी के द्वारा। एक रचोइया डॉक्टर ए.के. झाजी लागथू, जिनका खोठा के मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जा है। तो उनके लिखल कविता लागे साध। साध कविता के आज हम देखबे। साध के मने है कि इच्छा, जकरा हम इनको है अभिलाषा, अभिलाषा जकरा हम इन सपना भी कह सकोइए कि आदमी के मन में इच्छा है, अभिलाषा रखे है, सपना रखे है। और ये साध कविता के रचना करल गेल 1967 में। तो आखिर इस साध कविता जो है कविता के माध्यम से लेखक जो थी वो का कहे प्रयास कर लेती कि कविता लिखे के पीछे उनकर का कारण है, ओकरा आज हम सबसे पहले समझबे, ठीक ने। कि कविता लिखे के पीछे लेखक के की मनसा रहल है और ये कविता वो काहे लिखले थी और की कारण है, ठीक है, क्यों लिखे हैं, क्या कारण है, इसके ताला लगा हुआ है, ताला लगा नहीं हुआ, देखो ना। ठीक ना, तो हम लोग देखेंगे वही साध, ठीक है। आखिर साध कविता के माध्यम से लेखक की चाह रही थी, तो मुख्य रूप से देखबे तो एकरा में लेखक चाह रही थी कि कोई ककरो गुलाम बना के ना रखे। ये दुनिया में, ये धरती पर सबके बराबर जिए के अधिकार है। तो आदमी काहे ऐसा करो हत, काहे ऐसा बने राखो हत कि ककरो अपन दास बना के, अपन गुलाम बना के राखल जाए। ऐसा ना हवे के चाहिए, सबके साथ अच्छा हवे के चाहिए, सबके जीवन जिए के बराबर अधिकार है, बुझल कि ना। और यह कविता के माध्यम से लेखक चाह रही थी कि मनुष्य के गुलामी से मुक्ति दियावे के चाहिए, उस सबके मुक्त करे के चाहिए, ठीक है। काहे कि गुलामी मने कह सको है, गुलामी रह करके आदमी उन्नति की मार्ग पर आगे ना बढ़ सके है, ठीक है। तो जब सब आदमी के जिए के बराबर अधिकार मिल जीते तो हो सको है सब आदमी उन्नत मार्ग की ओर आगे बढ़ता। यह एगो प्रयास लेखक जो थी वो करले थी कविता के माध्यम से, आदमी सबके जगबे के प्रयास कर ले थी। वैसे लोग के भी जे काम करे है, गुलामी वाला काम, ककरो गुलाम बना के रखे है, ककरो शोषण करे है, ओकरो मैंने बतवे के प्रयास कर लेती है, अगर तुम ऐसा करे है तो मत करो। और उसके लिए मैंने एक अभिलाषा वो रखे हैं, ठीक है। और कलम को बोलते हैं कि ये कलम जब ऐसा कोई करेगा तो तुम उठ करके तुम लिख देना उसके बारे में, और उसके अधिकार को तुम लिख दो जिसके साथ गलत होता है, जिसके साथ शोषण होता है, उसके लिए अधिकार के रूप में कलम को बोला गया है कि तुम सामने आकर के करना। जैसे बोला गया है जगते जाइत के जखन जखन, जगते मतलब इस दुनिया में, जाइत मतलब मनुष्य, कि इस दुनिया में मनुष्य के साथ उसके जीवन में जब जब, जखन जखन माने जब जब, चाहे चैंद के चहट के, चाहे धोखे से, चैंद का मतलब होता है धोखा, लिख लीजिएगा, चैंद का मतलब होता है धोखा। और चहचहट, चहचहट का मतलब होता है जबरदस्ती, जबरदस्ती, चाहे बाय जबरन जिसको हम लोग बोलते हैं कि वही कहा गया है जगते जाइत के चहट, चहट ही होगा, चहट नहीं, चहट, ठीक ना। तो वही कि जगते जाइत के जखन जखन, कि इस दुनिया में लोगों के साथ उसके जीवन में या किसी युग में हम बात कर लें, जिस समय चाहे चैंद के, चाहे तो धोखे से, या चहट के, या बाय जबरन, बाय जबरदस्ती छतियाए देले छाती बहुत, कि लोगों को लोग बहुत दुख देते हैं, छतियाए देले छाती बहुत, छतियाए देले छाती बहुत माने उसके छाती पे जाके पीटे हैं, उसके छाती पे घाव दिए हैं, यानी उसे उसका शोषण किए हैं, लोग उसका शोषण किए हैं। कब? या तो धोखे से या तो बाय जबरन। और जिंदगी जमाना जुगुत में, कि कोई भी जीवन में, उसका जीवन में चाहे कोई जमाना में समिलात घावल करके चिकन, कि उसके साथ मिल करके, उसके साथ मिल करके, ठीक है, माने लोग एक चिकना सा जब घाव कर देते हैं, वही कहा गया है समिलात घावल करके चिकन, कि उसके साथ मिल करके एक चिकना घाव कर देते हैं, धोखे से कर देते हैं, चाहे बाय जबरन कर देते हैं, वैसा घाव के, कि उस तरह के घाव को हे कलम कर दे तो पट्टी मोलम। कलम को लेखक बोल रहे हैं, कवि बोल रहे हैं कि हे लेख कलम तो हम कहो यो कि वैसा लोग जकरा आदमी बाय जबरन चाहे धोखे से अपना गुलाम बना लेता है,
या उसे मने जख्म देता है, या उसे कह सकें यातनाएं देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है। किसे? लोगों को। कौन लोग? जो बड़े लोग होते हैं, जो किसी का शोषण कर लेते हैं। तो वैसे शोषण जिस जिस लोग का हो जाता है, जकर शोषण हो जा है, जकर दुख बढ़ जा है, जकर तकलीफ बढ़ जा है, ओकर प्रति लेखक कह रही थी कलम से एक मने आग्रह कर रही थी कि हे कलम, तोरा हम कह रहियो कि तो वैसन लोग के जकरा मानू सब जब जब घाव दिए के काम करल थी, ओकर घाव के, ओकर दुख के, ओकर तकलीफ के, ओकर दर्द के तो आए करके मरहम पट्टी कर देना, यानी उसके घाव को, उसके दर्द को, उसके दुख तकलीफ को तुम दूर करने का प्रयास करना। किससे कहा जा रहा है? कलम से कहा जा रहा है। समझ गए? आगे है बोकायल मुँहे छल छल गम गम, यानी कलम के अंदर में क्या रहता है? स्याही रहता है, स्याही बकता भी है, वही स्याही निकलता है तरल रूप में और लोग उसी से लिखते हैं। तो वही यहाँ लेखक कह रहे हैं कि तो आपन मुंह से, कलम को बोल रहे हैं, तुम अपने मुंह से बोकायल मुँह है कि जहाँ से तुम्हारी स्याही निकलती है उस मुँह है छल छल और गम गम, यानी तुम जो उसका इलाज करोगे, मरहम पट्टी करोगे, उससे उसको काफ़ी क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी, सुखद अनुभूति होगी। किसको? वैसे लोगों को जिसको यह जमाना, यह दुनिया समय समय पर बाजबरन या धोखे से घाव देने का काम किया है, दुख तकलीफ देने का काम किया है। वैसे लोगों का हे कलम, जब तुम उसका इलाज अपने मरहम पट्टी से करोगे, तुम अपने स्याही से करोगे, तो उसे एक सुखद अनुभूति होगी, उसे अच्छा लगेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओखनी काल्हेक आस दई चातल चीपल घसरत भुनल निसास रोकवा डहर ल उपसम। यहाँ बड़ा बढ़िया कहिए तो ये जो इच्छा यहाँ लेखक जाहिर कर रहे हैं, और लेखक इच्छा कलम से एक मने कहिए तो रख रहे हैं कि कलम तुमको ये काम करना होगा, लोगों के अधिकार के लिए तुमको खड़ा होना, ताकि लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके उन्नति की मार्ग पर चल पाएं। समझ गए? फिर क्या कह रहा है अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं। ओखनिक काल्हेक आस दे। ओखनिक काल्हेक, कल मतलब आने वाला कल, आने वाला भविष्य, कि आप जो है उन लोगों को जिसको लोग घाव देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, उन लोगों को आप जो है सो एक क्या करो? आप उन लोग को मदद करो, उन लोग को भरोसा दिला, उन लोगों को आस दिला, ताकि उस सबके एक भरोसा हो जाए। कौन चीज? कि ओकर आवे वाला भविष्य जो है वो मने जे ओकर जीवन है चातल चीपल घसरत घूनल, कि जो उसका जीवन इतना कष्टमय है, जे एकदम चताइल है, चिपल है, घसरत रहा है, किसी तरह जीवन के पटरी पे वो आगे बढ़ रहा है, और उसके अंदर में जो घुन लग गया है कि उसके जीवन का कोई ठिकान नहीं है, वैसे लोगों को निसास डोकवा डहर ला उपसम, उसके लिए आप क्या करो? उनको भरोसा दो, उनको एक उम्मीद दो, ताकि उसे लगे कि ऐसा जीवन से ओकरा मुक्ति मिले पा रहे, यानी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके वो लोग आगे बढ़ जाए, उसे उम्मीद हो जाएगा। तो हे कलम, तुम उसे क्या करो? उसे तुम कहो, उसे तुम भरोसा दो, जिससे उसकी चातल चीपल घसरत घूनल जे ओकर जीवन है, उस जीवन से वो बाहर निकले पा रहे। निसास रोकवा डहर ला उपसम, कि लोग जो उसके रास्ते को रोक करके रखे हैं, उस रास्ते से वो बाहर निकल पाए, वो मुक्ति के रास्ते पे चल पाए। ठीक है? आपन के आपन चेथा चिन्हा के, ताकि वो उसे लगे कि नहीं, वो अपनी चीज़ों को, अपने हक को, अपने अधिकार को पहचान चुका है, जाने पारक कर जिगिस्ता जतन, और वो कोशिश करेगा। और तुम्हें भी हे कलम, तुमसे भी मैं कहता हूँ कि उसे जगाने का काम तुमको करना है। भूएं लटपटाए जिंदगी की लत के, यानी जो उसका जीवन जमीन में लत जिस तरह से लिपटा हुआ होता है, और जमीन में लत बिना सहारा का जो आगे बढ़ते रहता है, उसी तरह का जीवन जीने वाले जो मनुष्य हैं, जिनको सहारा देने वाला कोई नहीं है, हे कलम, मैं चाहता हूँ कि उस लोगों को, उनके जो लत वाली जो जीवन है, जो किसी तरह भूमि में रेंग रेंग के आगे बढ़ रहा है, हिम्मत हक सूझाए डंडाए देहन, यानी उसको अपने हक और अधिकार वो पहचान ले। ये काम कलम तुम करो, ताकि उसे लगे कि वो भी हम सबके समकक्ष खड़ा हो पाए, वो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ पाए, अपने पैरों पे खड़े हो पाए। हे कलम, ये अधिकार देने का काम, उनके साथ मरहम पट्टी करने का काम तुम करोगे। आगे है जे में मनेक मुराद ओखिनों के मुस्काए,
और अगर आप तो कलम मिरन कर देवे तो एक से का होते उस सब के भी मन के मुराद, मन के इच्छा ओखिनों के पूरा होते और ओखिनों के जीवन में एक खुशहाली अते। वह सब मुस्कुराता पूछे कर मुझकी हंसी गुला रंग, कुछ तो उसके जीवन में क्या होगा, हंसी आएगा। कुछ तो लोग देख पाएंगे कि उसके जीवन में भी क्या हो गई, हंसी आ गई। लरुआत घसरत नाय रहे जे में, आज जिस तरह से वो पहले मुरझाया हुआ, लरुआत, लरुआत का मतलब होता है मुरझाया हुआ, लरुआत मतलब होता है मुरझाना, निराशा, निराशा मुरझाना, जो कह सकते हो मुरझाना, चाहे निराशा भी हम लोग कह सकते हैं कि ये निराश हो करके, मुरझाए करके, घसरत मतलब किसी तरह जीवन में घसड़ रहा है, चल रहा है, उस तरह तो नहीं रहते। आज झमरल है जे रकम कि जो अभी हम बताए कि ताकि उसकी जो है जीवन जो मुरझाया हुआ है वो इस तरह का ना रहे और फिर धीरे धीरे उसके जीवन में भी क्या आ जाए, खुशहाली आ जाए। अक बकाए के थरमराए के, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अभी भी उसके अंदर में डर है, वैसे लोगों के अंदर में डर है। अकबकाना मतलब एक घबराहट है, थरथराना मतलब एक भय है कि चारों बातें विरोध विषम, समझ गए, क्योंकि उसके अंदर में अभी भी वे जो लोग होते हैं वो घबराहट में हैं, डरे हुए हैं, कांपे हुए हैं और अपनी चारों तरफ वो देखते हैं ताकि कहीं से उनको एक मदद मिल जाए। अपने मुरझा करके, दुख में रह करके, डर से घबरा करके अपने चारों तरफ देखते हैं। आलिस अंधार पाए के झमझम, और फिर उसे क्या मिलता है, उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा मिलता है, कहीं से कोई मदद करने वाला नहीं मिलता है। और इसलिए वो ये सब देख करके क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, झमझम हो जाता है। आगे है यानी कैसे वो लोग मुरझाने के विवश हैं, क्योंकि उन्हें सहारा देने वाला, उन्हें हिम्मत देने वाला, उसके अधिकार को पहचान दिलाने वाला कोई नहीं है। इसलिए वैसे लोग हर तरफ देखते हैं एक भय से, एक डर से, और फिर वो देखते हैं कि हर तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा है, और फिर वो मुरझाने के लिए वैसे लोग विवश हो जाते हैं। आगे अकबकाए के थरमराए के जो बताए अभी हम, आगे हैं बाढ़त गढ़त चढ़त कि तो उ सब खती ले कैसन सुगम मार्ग खोज दे ताकि वो भी आगे बढ़ सकें, जीवन के पथ पे आगे खड़े होकर के वो भी चल सकें, गढ़त माने बढ़ सकें और अपने लिए एक नए जीवन को गढ़ सकें, चढ़ सकें मतलब ऊंचाइयों को छू सकें। देख आपन जो सही रकम दमगर तरी आपनों में दम, यानी वो क्या देख लेंगे, आपन जो सही रकम कि वो अपनी क्षमता को पहचान लेंगे, अपने बल को पहचान लेंगे, दमगर तरी अपनों में दम। और जो खूबगर लोग होते हैं, हिम्मती वाले होते हैं, हौसले वाले होते हैं, जो मने बलशाली होते हैं, उसको देख करके वैसे लोगों को अंदर से भी हिम्मत आएगी कि हमारे अंदर में भी दम है, हमारे अंदर में भी खूब है, हमारे अंदर में भी उत्साह है, हमारे अंदर में भी हौसला है। जगते जायत के जखन जखन कि इस जगत में रहने वाले जो लोग हैं, जब जब उसको लोग धोखे से या ज़बरदस्ती गुलाम बनाते हैं या दुख देते हैं या तकलीफ देते हैं, हे कलम तो मुठ करके उसका मरहम करना, उसका पट्टी करना, उसका इलाज करना। उम्मीद करो ये कविता तो इनके समझ में आ गए होते। अगर अभियो ना समझले हो गया तो फिर से कविता के एक बार आर तो इनके हम समझने का प्रयास करवाए, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से हम समझाते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं होगा तो फिर इसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे। बहुत ही मार्मिक कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है, इसके गहराइयों में आप जाइए, और जब गहराई में आप जाएंगे तो इस कविता का भावार्थ आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर लेखक की इच्छा क्या है, लेखक की सपना क्या है, वो क्या चाह रहे हैं, उनकी अभिलाषा क्या है। उनकी अभिलाषा ही है कि इस दुनिया में, इस समाज में जितने भी लोग हैं सबको जीने का बराबर अधिकार है। तो फिर क्यों कोई लोग किसी के साथ बाजबरन चाहे धोखे से उसे दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, उससे लेख कवि जो है सो मर्माहत हैं, और फिर उसी को एक मैंने कहिए तो चित्रण कर दिए हैं, उसको एक मैंने कविता का आधार दे दिए हैं, कविता का रूप दे दिए हैं, शब्दों को जोड़ करके। समझ गए। पुनः फिर से हम आपको इस कविता जो साध कविता है, जो झा जी की लिखी हुई कविता है, खोटा काठे पैदे खंड की कविता है, बड़ा ही मार्मिक कविता है, इसको फिर से मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से। जगते जाइत के जखन जखन कि इस जगत में रहने वाले जो भी मनुष्य हैं उनके साथ जब जब
चाहे चैन के चाहे के, चाहे धोखे से चाहे जबरदस्ती, आर जिंदगी छतिया दिले छाती बहुत, जिसके साथ लोग बहुत धोखा किए, बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ दिए, बहुत दर्द दिए। आर जिंदगी जमाना जुगुत में, कि उसके हर जीवन में हर युग में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो कुछ लोगों को तकलीफ दिए हैं, दर्द दिए हैं, दुख दिए हैं। शामिलात घवल करके चिकन, और उसके साथ मिल करके चिकन बन करके, अच्छा बन करके घाव देने का जो काम किया, दुख देने का काम किया, कष्ट देने का काम किया, तकलीफ दिए कि जे काम करलक। जगते जात के जखन जखन, यानी जगत जात के जो भी मनुष्य लोग हैं उसके साथ जब जब लोगों ने इस तरह की हरकतें की, वैसन घाव के हे कलम, वैसे दुखों को, वैसे तकलीफों को, वैसे दर्दों को हे कलम कर दे तो पट्टी मोहलम, कि तुम वैसे घाव का, वैसे दुख का, वैसे दर्द का, वैसे तकलीफ का तुम इलाज कर दो हे कलम। लेखक जो कवि जो है वो कह रहे हैं कलम से कि वैसे दर्द और दुख और तकलीफ को तुम ही दूर कर सकते हो कलम, और तुम ही हो जो उसका मरहम पट्टी कर सकते हो। बोकल मुँह छल छल गम गम, कि अपने जिससे तुम्हारी स्याही निकलती है जिस मुंह से, उस मुंह से तुम उसके अधिकार को लिख दो। उसके जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे यह जो तुम यह काम करोगे, जो तुम्हारी यह कार्यशैली रहेगी क्या करने का, वोकल मुँह है छल छल गम गम। जब तुम उसका इलाज करोगे, उसके घावों का मरहम पट्टी करोगे, साफ करोगे, तो वैसे लोग के पास क्या होगा, वैसे लोग सुख का अनुभूति करेंगे, उसके जीवन में कहीं ना कहीं खुशहाली आएगी। कितनी बड़ी बात यहाँ लेखक छोटे से शब्द के माध्यम से कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं वखिने काल्हे आस दई, साथ ही साथ उन लोगों को जिसको लोग घाव देते हैं, जिसे लोग दुख देते हैं, जिसे लोग दर्द देते हैं, जिसे लोग तकलीफ देते हैं, वैसे लोगों को तुम उम्मीद दो, तुम आस दो, तुम उसके भविष्य के बारे में बताओ कि तुम्हारा भविष्य, आने वाला भविष्य उजाला हो। क्यों? क्योंकि वैसे लोग चांतल है, चिपल है, घसरत है, घुनल है, क्या कि उसका जीवन जो है बहुत अच्छा नहीं है, वो उसकी जीवन घिसी पिटी जीवन है, चांतल है, माने दाबल है, चेतल है, चिपल है, घसरत है, घुनल है, उसका जीवन माने एकदम दम घुट रहा है। वैसे लोग अपने जीवन के हर मोड़ पे क्या हो रहा है, उसके पास एक कहिए तो बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटता है, विपत्ति आता है, और वो लोग दम घुटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जीवन कैसा है, चांतल है, चिपल है, घसरत है, घुनल है। चांतल का मतलब दबा हुआ, चिपल का भी मतलब वही, और घसरत मतलब किसी तरह से घिसल पिटल आगे बढ़ रहा है। घुनल का मतलब जिस तरह से लकड़ी वगैरह में घून लग जाता है, लकड़ी को पूरा खोखला कर देता है, वैसे ही ऐसे लोग जिसको लोग धोखे से या जबरदस्ती दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं, वो अंदर से टूट जाते हैं और घिसी पिटी जीवन को जीने के लिए, दम घोटते हुए जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और उसे तुम क्या दो, उसे तुम एक भरोसा दो, तुम उसे आस दो, तुम उसे उम्मीद दो कि कल उसके साथ क्या होगा, अच्छा होगा। आपन के आपन चेठा चिन्हा के, ताकि आपन के आपन माने खुद को खुद से, उन लोग को तुम ये उम्मीद दे दो कि वो अपने आप को पहचान लें, अपने आप के पहचान लें, अपन चीज के पहचान लें, चेठा चिन्हा के, अपने अंदर की चीजों को, अपने अधिकारों को वे लोग पहचान लें। जाने पारे कर जिगिस्ता जतन, ठीक है, आने जाने पारे, ताकि वो जान सकें कि उसके अंदर में कितनी हौसले हैं, वो हौसलों की ऊंचाइयों तक कहाँ तक वो पहुंच सकता है। वैसे लोग उसको तुम एक उम्मीद दो, यानी उसके हौसलों को तुम जगाने का काम करो। किससे कहा जा रहा है? कलम से, कि तुम उसके हौसलों को जगाओ, उन लोगों को तुम जगाओ, उन लोगों को तुम यथार्थ से परिचय करवाओ, वास्तविकता से परिचय करवा दो। भूए लपटाए जिंदगी लत के, जो अभी भी जिसकी जिंदगी जो जीने पे मजबूर हैं, लत की तरह जमीन पर घिसट करके जो अपने जीवन को जी रहे हैं, हिम्मत हक सुझाए सुहार ध्यान, और अपना हक और अपनी हिम्मत को उन लोगों के पास ये तुम बता दो कि उसके अंदर में भी अधिकार है, उसके भी हिम्मत है, और उसी अधिकार और उसी हिम्मत के बदौलत उसे तुम खड़ा कर सको। ठीक है हे कलम, तो तुम इस तरह की उम्मीद वैसे लोगों को दो, वैसे लोगों का इलाज करो। क्लियर है? अब आगे है
जे में मनेक मुराद ओखिनों के मुस्काए। और कलम अगर तुम ऐसा कर दोगे तो उससे क्या होगा कि जैमे मनेक मुराद ओखिनों के मुस्काए, कि दूसरों की तरह से वो भी मुस्कुराना सीख लें, वो भी हंसना सीख लें। कुछे कर मुझकी हंसी गुला रंग, कि कुछ को मैंने अपने आप को दूसरों की तरह देख करके वो भी हंसने लगे, ठीक है। और उसे ये लगे कि उसकी जीवन जो है पहले के जैसी नहीं रही, लरुआत घसरत नाय रह जे में, यानी उसका जीवन पुराने जीवन की तरह घिसटता फिसटता नहीं रहे, मुरझाया हुआ नहीं रहे। आज झमरल है जे रकम, ठीक है। यानी उसके जीवन में क्या करो, एक खुशहाली लाने का काम करो, ताकि वो घिसती पिटती लता के जैसा जो जीवन जीने के लिए मजबूर है, उस जीवन से बाहर निकल करके वो भी हंसे, वो भी खुशियों के समंदर में गोता लगाए। हे कलम तुम ऐसा काम करो। अकबकाए के थरमराए के, क्यों? क्योंकि वे अभी भी घबराहट में हैं, वो अभी भी डरे हुए हैं। चारों बातें विरोध विषम, चारों तरफ से उसे विरोध ही विरोध देखने को मिलता है। आलिस अंधार पाई के झमझम, क्यों? और फिर मुरझा हो जाता है, चारों तरफ उसे अंधेरा ही अंधेरा मिलता है। कोई उसे सहारा देने वाला नहीं मिलता है जो उसके जीवन में आकर के खुशहाली बढ़ सके, वैसे लोग नहीं मिलते हैं। तो हे कलम मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ कि उसके लिए तुम एक उम्मीद लेकर के आओ, उसके अधिकार को तुम लिख दो, उसके इलाज तुम कर दो। बढ़त गढ़त चढ़त, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें, वो भी आगे अपनी माने इतिहास को गढ़ सकें और वो भी ऊंचाइयों को छू सकें। देख आपन जो सही रकम, कि वो भी दूसरों के जैसा अपने में देखें, जैसे दूसरे बलशाली होते हैं, जैसे दूसरे जीवन में खुशहाल होते हैं, वैसे देख करके धोखे से जिन लोगों के साथ गलत किया जाता है, जिन्हें दुख तकलीफ हो दर्द दिया जाता है, जिन्हें गुलाम बनाया जाता है, वैसे लोग भी दूसरों को देख करके कुछ सीखें और अपने आप को भी माने अपने अंदर में हौसला को रख पाएं, अपने अंदर में दम को रख पाएं और एक निर्णय लेने के माने स्थिति में पहुंच पाएं। वैसे लोगों को हे कलम तुम इलाज करके उसे एक आस एक उम्मीद देने का काम करो। जगते जाइत के जखन जखन, कि जगत में जब जब लोगों के साथ ऐसा होगा तो हे कलम तुम आ करके उन लोगों के लिए एक आवाज़ बनना, उन लोगों के अधिकार को दिलाने का तुम काम करना। ये लेखक बार बार कलम से बोल रहे हैं कि वैसे लोग जो किसी के शोषण में जीने के लिए मजबूर हैं, जिनके पास दुखों का अंबार पड़ा हुआ है, जो तकलीफ में जी रहे हैं और किसी तरह से अपने आप को अपने परिवार को इस जीवन की पटरी पे घिसट करके माने मुरझा करके माने किसी भी प्रकार बहुत सारे परेशानी में आ करके कोनो रकम अपन जीवन के पटरी के आगे बढ़ा रहा है, वैसन आदमी के तो ओकरा हौसला दिए काम करो, ताकि वह इस सब जीवन से बाहर निकल करके खुशहाली वाला जीवन जी सके है। हे कलम तो वैसन काम करियो, ताकि दुनिया में ओकरो अपन एगो पहचान बन सके, अपने आप के वो दोसर के तरह देख करके अपने आप के भी सक्षम बना सके है। तो ऐसा काम तो करिया हे कलम। तो उम्मीद करते हैं ये भी कविता आप लोग को समझ में आ गया होगा। बड़ा ही मार्मिक कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। इसकी गहराइयों में आप जाइए, वाकई में जब आप गहराई में जाएंगे तो इसके भावार्थ, इसके अलग अलग आयाम जो हैं, लेखक क्या चाह रहे हैं, कवि क्या चाह रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छा कविता है। देखिए खोठा जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो वास्तविक में अगर देखा जाए तो खोठा भाषा जो है वो हमें वास्तविकता से परिचित करवाता है, रियलिटी से परिचित करवाता है जो हमारे समाज में होता है, जो हम लोग अपने आँख के सामने घटते हुए घटना को देखते हैं। चाहे आप जो किताब ले लीजिए, जितने भी हमारे खोठा के साहित्यकार हुए हैं, जितने भी लेखक हुए हैं, काबिल तारीफ है। उनका मैंने कहिए तो उनकी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक से एक कविता, एक से एक कहानी, इतनी गहराइयों में जा कर के इन लोगों ने लिखा है ना, मन करता है बार बार पढ़ें। समझ गए? और आप भी पढ़िए, इसे सिर्फ और सिर्फ एक रोजगार के रूप में ना देखें, वास्तविक में आपको रियलिटी मालूम चलेगी। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं झा जी की लिखी हुई कविता शायद आपको समझ में आ गई होगी। और झा जी वास्तविक में चाह क्या रहे थे, देखिए कितनी बड़ी सोच इनकी थी कि वो हर किसी को चाह रहे हैं कि वो खुशहाल रहे, हर लोग अपने अधिकार को पहचाने, लोग किसी को गुलाम ना बनाए, लोग किसी के साथ बाजबरन दुख और तकलीफ ना दें। समझ गए? यही ना निकल करके सामने आ रहा है। तो उम्मीद करो यो कि कविता तो इनके बढ़िया लागल हो। तो धन्यवाद। फिर मिलबे एक नवा कविता लेकर के। और कविता के जो शीर्षक है वह बड़ा ही मार्मिक कविता है,
खोठा काठे पैदे खंडी में एक से एक कविता है। और अगला कविता जो हो वो कविता हो कविता कांदना। कविता कांदना, आखिर कविता अब क्यों रो रहा है? हमने डहर का रोना देखा, डहर का रोना कि रास्ता क्यों रो रहा है, अब यहाँ कविता भी रो रहा है। तो इस कविता रो रहा है जो कविता है, इस कविता को हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोगों के लिए धन्यवाद, लगे रहिए, तैयारी करते रहिए।